आयन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स का मतलब क्या है कि हो सकता है उस आयन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन किया गया हो, या हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एक्सेप्ट किया गया हो। तो दो तरीके के, इसी बेसिस पर दो तरीके के हमारे पास आयन्स होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। देखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। द कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। तो जब कोई एक एटम जो है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, तब हम ये कहते हैं कि कैटायन बना। ठीक है, कैटायन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन। इसी तरीके से एग्जांपल देखिएगा इसका, सोडियम एटम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द सोडियम आयन Na+, विच इज़ कॉल्ड कैटायन। तो इसमें हम ये जानते हैं, जैसे हम सोडियम का अगर हम पहले भी कई बार एग्जांपल ले चुके हैं कि अगर मान लीजिए हमने सोडियम की बात करी तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जब हम आयंस की बात करते हैं, आयंस में हमने अगर एग्जांपल लिया सोडियम का, सोडियम का अगर हमने एग्जांपल लिया तो जो सोडियम है, सोडियम का सिंबल जो है एटॉमिक जो सिंबल होता है सोडियम का, दिस इज Na, और जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 को किस तरह से लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। अब देखिएगा जो ये एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और यही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है जनरली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है जनरली। जनरली क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पर? जनरली का मतलब आमतौर पर, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट नहीं करा है या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करा। अगर इलेक्ट्रॉन आपने कहीं दिया नहीं है या इलेक्ट्रॉन आपने लिया नहीं है, नॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के। ठीक है, तो अब जैसे मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम ने अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करा है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट नहीं करा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, वो हो गया 2, 8 और 1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं, वैसे तो आता है, देखिए जो स्टेट्स होती हैं, तो पहली स्टेट या पहला एनर्जी लेवल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, दूसरे में मैक्सिमम 8 आते हैं, तीसरे में 18, फिर 32। ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, स्टेबिलिटी के लिए अगर 8-8 इलेक्ट्रॉन ही आते चले जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन पहले वाले में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का रहना ज़रूरी होता है, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते पहले वाले एनर्जी लेवल में। तो पहले एनर्जी लेवल पे 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, लेकिन तीसरे में 1 है, तो तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ला पाना दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो क्या होता है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी 1 इलेक्ट्रॉन को एटम जो है वो लूज़ कर देता है, यानी कि डोनेट कर देता है। ठीक है, तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या इसमें कुछ अंतर आया? हम ये कहेंगे नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 था, अभी भी 11 ही बना रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 2 + 8 10, तो इलेक्ट्रॉन 10 बचे। तो हमारे पास प्रोटॉन हम कितने हैं? प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, वो कितने हैं? वो तो फिक्स्ड है, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 10 बचे। तो प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से कितना ज़्यादा हो जाएगा? वो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 1, 1 ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर सोडियम will form a cation, that is Na+। Na+ बोल दो तो भी गलत नहीं है, Na1+ बोल दो तो भी गलत नहीं। Na1+, सोडियम 1+, 1+ का मतलब एक उसके पास पॉजिटिव चार्ज 1 ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो चार्ज है, ये जो एटम है सोडियम, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी कहानी समझाई, मुझे लगता है समझ गए आपको।
इसको Na1+ क्यों बोलते हैं, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे कि Na मतलब सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक इलेक्ट्रॉन। तो लूज करा तो यानी कि सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें से निकल गया, तो Na माइनस e की पावर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ऐसे, तो ये आपका बन जाएगा Na+ यानी कि सोडियम आयन। Negatively charged ion is known as anion, and anion is formed by the gain of one or more electrons by an atom. अगर कोई एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम ये कहते हैं एनायन मेथड। तो सेकंड एग्जांपल देखेंगे किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का सिंबल हो गया Cl। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो 17। तो 78 से ये क्या बन गया 287। तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड शेल में भी हम चाहते हैं कि 8 ही इलेक्ट्रॉन आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा आसान सी चीज़ है कि हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। पहले ये जो 17 था यही एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 2 + 8 + 7 यानी कि 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 17 है, शुरुआत में तो ये है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड या फ्रॉम अदर एटम, किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स will remain unchanged। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले भी 17 थे, अभी भी 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बढ़ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया। ये कितना हो जाएगा 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से कितना ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या बन गया हमारे पास क्लोरीन 1-। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में तो क्लोरीन 2- बोल देते उसको। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे Cl+ 1 इलेक्ट्रॉन, Cl में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और यह Cl बन गया, तो ये हमारा क्लोराइड आयन। उसके बाद देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। If an element has 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell of its atoms, then it loses these electrons to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valence electrons। ठीक है, स्टेबिलिटी को ही आप क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ऐसा क्यों होता है वो सुनिए। ऐसा होता है कि जब हम कुछ जो हमने 20 एलिमेंट्स के जो हमने एटॉमिक नंबर याद कर रखे हैं, तो हमने ऐसे करते हैं R-E, B-B-B, K-O-B, G, सर्कल और का ऐसे हमने करके काउंट कर लेना 20 हो गए। तो ये सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आप आगे चलेंगे बढ़ते बढ़ते 20 तक आएंगे। तो हम क्या चाहते हैं या कोई भी एटम क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो अपने आसपास में जो इनर्ट गैस है वो उसके जैसा बन जाए। ठीक है, वो उसके जैसा बन जाए, यानी कि उसके जैसा वो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट आ जाए उसके अंदर। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम की बात करी, तो सोडियम है, अच्छा ये जो है ना नियॉन, ये इनर्ट गैस है, हीलियम ये इनर्ट गैस है, और इसी तरह से आर्गन ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस को हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैसेस का मतलब क्या है कि इनके जो शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स जो हैं कंप्लीट है, ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो ना वो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड है, ना वो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है, अपना शांति से बैठे हुए।
वो शांत बैठे हुए हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। कि वो नोबल गैसेस हैं, शांत हैं, ठीक है, वो कहीं किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये कहा जैसे नियॉन है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10, उसको क्या बोलेंगे 2,8, 2,8 हो गया। पहले शेल में मैक्सिमम 2 आते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आते हैं, तो 2,8 ये स्टेबल हो गया। अब जरा सोचिएगा, मैं जब सोडियम की बात कर रहा हूँ तो सोडियम में क्या हो गया, जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये आउटर मोस्ट शेल ये तो ख़त्म ही हो गई ना। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से थर्ड शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हमारी थर्ड शेल खत्म हो गई, तो पहली और दूसरी शेल ही बची। और वो पहली और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 8, 2 और 8, तो 2 और 8 कैसा दिख रहा है, ये नियॉन के जैसा दिख रहा है। तो सोडियम के पास में नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, नियॉन, ठीक है। सोडियम के पास नज़दीक में इनर्ट गैस कौन सी है, नियॉन है। तो कोई भी एटम अपनी नज़दीकी इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहता है। हम ये कहेंगे कि कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब ही ये है कि भाई हम अपने आसपास में देखते हैं, हम अपने आसपास में देखते हैं कि अरे यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, ये स्टेबल रहता है, लेकिन तो आदत ही खराब हो जाती है। एग्ज़ाम जैसे ही आने लगते हैं फिर तो हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं, तो बुखार चढ़ जाता है। ठीक, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार इस बच्चे जैसा बन जाऊँ। इस बच्चे जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके जैसे अरेंजमेंट अपना बनाना पड़ेगा। उसका अरेंजमेंट क्या है, उसका अरेंजमेंट ये है कि भाई टाइम से पढ़ता है, ठीक है, रोज़ रेगुलर होमवर्क करता है, ठीक है, राइटिंग सुधार कर थोड़ा साफ साफ लिखता है, लिखने की प्रैक्टिस भी करता है, ठीक, तो वैसा बनना पड़ेगा। तो अपना जो अरेंजमेंट है वो वैसा ही करना पड़ेगा। तो वैसा अरेंजमेंट करेंगे तो हम भी अपने नज़दीकी इनर्ट गैस के जैसे बन जाएंगे। समझ गए, ठीक है। तो अब जरा सुनिएगा, तो अब इतना अच्छा ऑफर दिया है तुम्हें, लेकिन तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। वो ऑफर तुम्हारे लिए भी है, वो ऑफर सभी के लिए है। इसको बहुत अच्छा ऑफर दिया मैंने। क्या है, देखिए आप सभी बच्चों के साथ में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को कोई चीज़ समझा दी, समझ में कुछ ऐसे भी है कि नहीं समझ में, यस सर, यस ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करें घर पर जाकर। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आपकी क्लास ख़त्म हो रही है, क्लास ख़त्म होने के बाद में आप यहीं बैठ जाओ, आप यहीं बैठ जाओ। भाई मैं तो 3:30 बजे क्लासेस शुरू होती हैं, कभी कभी 2:30 बजे भी हो जाती है शुरू। तो अगर 3:30 बजे क्लास शुरू हो रही है तो मैं तो 9, 9:30, कभी कभी 10 बजे तक भी खिंच जाती है। तो मैं तो इधर ही, आप लोग इधर बैठो साइड में सोफे पर आराम से, पानी वानी कुछ चाहिए हो तो बताओ, यहीं बैठ कर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना आपकी कैपेसिटी उतना करो। डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं, पढ़ाई का माहौल रहता ही है, तो आप पढ़ सकते हो। तो कह रहा है कि काम कल भी चला गया, मेरे साथ कुछ काम उससे पहले भी चला गया, तो बैठो। मैं तो कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो और इसमें बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये हर इंसान ना अपने एक्सपीरियंस से ही बताता है। आप लोगों को क्या है ना कि आप लोगों को ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता कि आपको आपके पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस ना बताते हैं। कुछ के पेरेंट्स ये बताते होंगे कि बेटा हम तो ढंग से पढ़ नहीं पाए, तू ही कुछ कर ले। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कुछ के पेरेंट्स ये बताते बेटा हम ना ऐसे ऐसे किया करते थे, है ना, तुम तो यार कुछ भी नहीं करते। कुछ के पेरेंट्स ये बताते थे बेटा हमारे यहाँ पर लाइट ही नहीं आती थी, लाइट ही नहीं आती थी, 10-10 घंटे तो लाइट गायब रहती थी। कुछ के पेरेंट्स ये बताते हमारे पास तो यार हमारे पास किताबें ही नहीं थी, हमारे पास तो किताबें नहीं थी। वो जो बड़े वाले भाई साहब हैं उनके बड़े बेटे की किताबें जो है वो पुरानी घिसी पिटी वो मिलती थी, हम उससे काम चलाते थे। उनको तो हमने सब कुछ दे रखा है, लेकिन तुम्हें कुछ करके ही नहीं दिखाना है। तो ये डायलॉग जब आप सुनते हैं ना, वो आपको परेशान करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ आप मोटिवेट हो उस चीज़ से। और सबके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई होती है, हमारे साथ भी हुई थी। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग में था ना तो मेरे को टीचर बिल्कुल घटिया नालायक टीचर बना, एक से मतलब एक टीचर को अगर मैं कह दूँ ना कि ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो अगले दिन वो प्रूव करके दिखाता था, नहीं बेटा तू गलत सोच रहा था, मैं तो बहुत बड़ा नालायक, जितना तो मेरे को अच्छा समझ रहा था मैं उससे भी बड़ा नालायक हूँ बेटा, मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं तेरे को। क्यों? क्योंकि मुझे खुद कुछ नहीं आता। तो मतलब ऐसे मिले थे। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 हफ्ता बीता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीतने के बाद में ना फिर ये हो गया कि भाई सारे ही एक जैसे हैं, मैं भी ऐसा ही, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ रहे मैं भी नहीं पढ़ूंगा, चल बेटा मौज ले, ठीक। तो अपना मौज लेनी शुरू कर दी।
मौज लेने का मतलब क्या है? टीचर ने बोर्ड की तरफ मुँह करा, बाजू वाले के पैनी चुभो दिया, ठीक है ना? वो उसने एकदम से ऐसे ऐसे जैसे ही करा, तो फिर हमने सामने देखना शुरू कर दिया, यस सर यस सर यस सर। अब उसने मन में क्या ठान लिया कि ठीक है बेटा मेरी बारी तो आएगी, है ना? तो अभी उसने क्या करा, फिर राइट हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट में दूसरा पेन तैयार रखा हुआ। अभी जैसे टीचर ने ले बेटा, उसने इधर से ठोक, अरे भाई मैंने तो बहुत हल्का मारा था तेरे को। तो बस इसी में, अब इसी उसमें क्या हुआ कि बेंच है पूरी लंबी, ठीक है, लेक्चर थिएटर है, बेंच है पूरी लंबी, उसमें 10 लड़के बैठे हुए हैं। अब इधर से धक्का मुक्की हुई, टीचर ने पीछे मुड़ा, पता चला कोने वाला गिर ही पड़ा नीचे, है ना? तो उससे पूछ लिया भाई तू नीचे क्या ढूंढ रहा है यहाँ पर? टीचर ने पूछ लिया नीचे क्या ढूंढ रहा है? नहीं सर मैं तो बड़ा ध्यान दे रहा था, आप जो पढ़ा रहे थे तो बाकी बच्चे, अच्छा, पूरी क्लास में ऐसी आवाज़ गूंजनी शुरू। तो बाकी टीचर का ध्यान उन बच्चों पर चला गया कि अच्छा ये अच्छा किसने बोला अभी सर? तुम काम कर रहे हो सर, तुमको बोला ही नहीं। सबसे बड़ा नालायक ये बोलेगा कर रहा हूँ, तुम बोलेंगे। तो धीरे धीरे करके ऐसे ना टाइम बीतता चला गया, और बीतते बीतते क्या हुआ, सेमेस्टर आ गया। सेमेस्टर आया तो दिखाई दे गया कि भाई हम तो कोरे गधे हैं, तो कुछ आता ही नहीं, कोरा गधा समझते हैं, हमें कुछ आता ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। तो सीरियसली बता रहा हूँ, अगर एक टीचर आते थे, फिजिक्स पढ़ाने आते थे, बहुत बढ़िया, अमिताभ भट्टाचार्य थे, बंगाली थे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि अगर वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कुछ मतलब नालायक से नालायक बच्चा भी नहीं याद से ही पढ़ा रहा है, बैठ जाता था शांति से, तो सारे शांति से बैठ जाते थे, सुनते थे। तो भाई फिजिक्स हमारी अच्छी हो गई, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का हो गया बंटा था। तो मैं इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर बता रहा हूँ, 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, तब ये हुआ। और फिर हमको एक बढ़िया से टीचर मिल गए, उनके पास मैंने जाकर पढ़ना शुरू करा। तो वो टाइम निकाल लेते थे अलग से, दूसरी क्लासेस को पढ़ाते थे। हमारी किस्मत खराब थी कि हमें वो नहीं मिले, तो हम उनके पास जाने लगे। आज तक उनका नाम नहीं पता चला, हमको बस बंसल सर कहते थे, ठीक है। इतने से बाल रखते थे, छोटे छोटे, जरा से, पैंट को यहाँ बांधते थे ऊपर। और हर बच्चे को चाहे वो हाइट छोटी थी, हर बच्चा उनसे लंबा था, दाढ़ी कुछ इतनी बड़ी बड़ी लेकर बोलते बच्चे, उनको भी बेटा, उनको ज़्यादा ही पीता था, लेकिन उनका बेटा सब चलता था। भैया आप पढ़ा रहे हो सर, सब कुछ बस बेटा पार लग गया। तो वहाँ पर कुछ ये पता चला, जैसे एक स्टूडेंट था, मतलब हमारा ही साथी था, वो किसी से बोलता ही नहीं था, मतलब कोने में बैठ कर पढ़ता रहता था। जब वो पढ़ रहा था ना, तो उसी ने समझाया कि भाई मतलब कर बैठ कर कोशिश कर। एक दिन तो कैसे मैं उसके साथ बैठ गया, फिर मेरे को रियलाइज़ बनी यार मैं नालायक था नहीं, मैं पिछले 6 महीने में नालायक हो गया। मुझको ये एहसास हुआ, और हुआ क्यों? क्योंकि मेरे को ना सोसाइटी वॉज कम्प्राइज ऑफ डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट स्टूपिड टीचर्स, ऐसे मिले थे। स्टूपिड बोल रहा हूँ सीरियसली, वाकई में स्टूपिड थे। तो मतलब उनकी वजह से पढ़ने से मन ही हट गया। लेकिन एक फ्रेंड था, उसकी वजह से पढ़ने में दोबारा मन लगने लगा। तो उसने समझाया कि भाई कर तो सही, प्रैक्टिस तो कर। तो हमारा यही होता था। तो बंसल सर इतने बढ़िया टीचर मिल गए, पढ़ा भी रहे हैं, समझ में भी आ रहा है चीज़ को, लेकिन फिर वही सर ने कुछ क्लासों में सर रिवाइज करके आऊँगा कर बताऊँगा, भाई अभी क्यों नहीं कर रहा है? तो वो बैठता था, रवि नाम था उसका, लड़के बराबर में बैठता था। उसने कहा नहीं यार कर तो सही, यही बैठ कर करना, अभी सर 10-15 मिनट लग रहे हैं, सर आएंगे, तू कर तो सही। मुझे भी करना था, खुद भी कर। और मिलाकर वो मुझे सिखाना नहीं चाह रहा था, वो मेरे से पीछा छुड़ाना चाह रहा था कि भाई मुझे दुखी मत करना, पढ़ रहा हूँ। फिर हम नहीं पढ़ना शुरू करा, थोड़ा ठीक लगने लगा। तो मैं आप सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि अगर जैसे धीरे धीरे अभी अगस्त चल रहा है, तो धीरे धीरे सितंबर आएगा, फिर आपको ना टेंशन होनी शुरू होगी कि भाई सिलेबस भी धीरे धीरे कवर अप होता जा रहा है और मैं पीछे छूटता जा रहा हूँ। और ये होता है सब बच्चों के साथ। तो अगर लगे तो ऑफर ओपन है सभी बच्चों के लिए कि जैसे क्लास खत्म होती है आप आधा घंटा 1 घंटा यहीं बैठ कर पढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब नहीं बन पा रहा है, मेरा रिदम नहीं बन पा रहा है, टेम्पो नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ बैठ कर करके देखो, 1-2 बार तो करके देखो। मेरे को भी फोर्सफुली करना पड़ा था, मैंने कहा चल यार आज कर लेता हूँ, इसके साथ बैठ गया, ठीक है। तो करके देखो, सही लगेगा। और लगता है कि चीज़ें लगता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए भी है ये, ठीक है, सभी के लिए होगा, इसके लिए तो खास तौर पर। उसने 9th क्लास में पूरे साल तो कुछ करके दिखाया नहीं, लेकिन लास्ट में ये सीरियस हुआ। अभी शुरुआत में नहीं सीरियस था, अभी फिर ट्रैक पर से उतर रहा है। या क्या कह रहे हो, 19 नंबर आए थे अभी टेस्ट में? अच्छा चीटिंग करी थी। अच्छा तो भाई ट्रैक पर से मत उतरो, करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इधर काम में कुछ कह दिया। तो मुझे तो अपना ही बचपन याद आ जाता है ना कि
टीचर मुड़ा पेन चुपा दिया उधर, थोड़ा करो। चलिए फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस देखते हैं। तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ये होता है कि कोई भी जो एटम है वो अपने पास वाली जो स्टेबल गैस है उसके जैसा बनना चाहता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इट वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी, ये नहीं कहेंगे, आपको एक शब्द याद रखना है, इट वांट्स टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। लिखा है ना यहाँ पर, देखिए क्या है, इफ एन एलिमेंट हैज़ वन फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस वाले टॉपिक में हूँ, पेज नंबर 26 पर बिल्कुल नीचे की तरफ। If an element has 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell of its atoms, then it loses these electrons to achieve the inert gas. Then it loses these electrons to achieve the inert gas electron arrangement of 8 valence electrons. आप बस inert gas electron arrangement याद रखें। And forms positively charged ion or cation. It is not possible to add 7, 6 or 5 electrons to an atom due to energy considerations. Energy considerations का मतलब है energy limitations. मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 एक इलेक्ट्रॉन है तो भाई इस एक इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को खींच लें। इसको कहते हैं एनर्जी कंसिडरेशंस। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद देखिएगा, सो द मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कैटायंस। इसके बाद आप ये देखिएगा वही चीज़ जो हमने अभी सोडियम आयन में यहाँ पर देखी, वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम आयन Na+। कैसे बना? सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब लूज कर दिया, तो Na+ बन गया। उसके बाद यही कहानी कि प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देता है तो वो कम हो जाते हैं, तो वही सेम कहानी है, मैं बता देता हूँ, पढ़कर सुना देता हूँ। अ प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज एन इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। A sodium atom contains 11 protons and 11 electrons. Sodium atom contains 11 protons and 11 electrons. दोनों में 11-11 होते हैं। ठीक है, therefore it is electrically neutral, having no overall charge। तो electrically neutral होता है, atom is electrically neutral। जब तक वो कुछ डोनेट ना कर दे या एक्सेप्ट ना कर दे, atom is electrically neutral। ठीक है, ना तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या ना नेगेटिवली चार्ज होता है। तो in the sodium ion there are 11 protons but only 10 electrons because 1 electron has been given out। सोडियम आयन में प्रोटॉन्स तो 11 ही होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 रह जाते हैं बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन गिवन आउट। अच्छा, दिस मीन्स दैट इन अ सोडियम आयन देयर इज़ 1 प्रोटॉन मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, ड्यू टू 1 मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, सो सोडियम आयन हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ रिटन एज Na+। उसके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको Na1+ बोल दो या Na+ बोल दो, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसी चीज़ को मतलब अगर कहें कि आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर दिखाना है तो भी आप दिखा सकते हो। मतलब एक ही चीज़ को बताने के 4 अलग अलग तरीके हो गए। एनर्जी लेवल डायग्राम में आप क्या करेंगे, बीच में तो बना देंगे न्यूक्लियस, यहाँ तो लिख देंगे Na, तभी बीच में जो सर्कल बनाया है इसका मतलब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब भरे हुए हैं इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, पहला शेल बनाएंगे। पहला शेल आपने बना दिया, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, 2। फिर दूसरा शेल बनाएंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर तीसरा शेल बनाएंगे, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा, लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो सोडियम, ये हमारे पास सोडियम एटम, loses this electron in outermost shell। outermost shell के इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, लूज कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम
सोडियम आयन, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाने के लिए बोला जाए तो एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको क्या करना है, ये रिंग्स बनाना है, ठीक है। उसमें एक में दिखा देंगे कि इसमें आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर अगले में दिखाओगे कि आपने एक इलेक्ट्रॉन उसमें से डोनेट कर दिया और यहाँ लिख देना -1 इलेक्ट्रॉन, माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो तीसरी शेल जो है खत्म हो गई। ये नहीं करेंगे कि तीसरी शेल बना दी और उसको खाली छोड़ दिया, तीसरी शेल है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया, तो तीसरी शेल है ही नहीं, खत्म ही हो। ऐसे ही पेज नंबर 28 पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ अ पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन जो है, पोटेशियम की वैलेंसी एटॉमिक नंबर क्या होता है बताएंगे, 19। प्लस 19 2 8 10 10 प्लस 8 18 और 190, तो ये भी एक डोनेट कर देगा। तो जो भी हमने अब इतना देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई भी डोनेट कर रहा है तो उसकी जो वैलेंसी है वो 1+ बन जाएगी। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी 2+ बन जाएगी। अगर कोई 3 कर रहा है तो उसकी 3+ बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको लिखेंगे पोटेशियम के और ऐसे लिख देंगे 2 8 8 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या बनेगा K+ यानी कि पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन ठीक, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपने K बना दिया, फिर एक शेल, पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2 डॉट्स दिखा दिए, दूसरा शेल फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे शेल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो चौथा शेल है, चौथे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो loses this electron from outermost shell, outermost shell में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आउटरमोस्ट शेल खत्म हो जाएगी। बस के पहली शेल में वही 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में भी 8। ठीक है, तो ये हमारा था पोटेशियम एटम, के एटम, और ये था K+ आयन, पोटेशियम आयन। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, Mg2+ आयन। तो Mg2+ कैसे बन रहा है भाई, उसके पास आउटरमोस्ट शेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो अब आप ये देखिएगा कि क्या हर एक में फिर मेरे को ये ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर दिखाने की ज़रूरत है कि आप अपने आप कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो नोट्स में भी इसको बहुत ज़्यादा और इंक्लूड करा नहीं है। देखिएगा यहाँ पर है द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। तो एटॉमिक नंबर उसका 12 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 282। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थर्ड शेल में उनके बस की बात नहीं है कि बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लें, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इट डोनेट्स इट्स 2 outermost electrons to some other atom and forms a magnesium ion
Mg2+ हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखिएगा कि जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही उसका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उतना ही। जैसे अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+, Mg2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए आउटर मोस्ट शेल में से, तो Mg-2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा Mg2+, मैग्नीशियम आयन। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन में वही है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 है, तो उसको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 8 2, ठीक है, 2+8 टाइम +8 तो आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करते हैं, कैल्शियम -2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा Ca+, ये हमारे पास कैल्शियम आयन। इसी तरह से देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। ये क्या हो जाएगा Al3+, ठीक है। ये कैसे बना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 13, क्या हो गया 2 8 और 3, तो इसमें से 3 हमने डोनेट कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, क्या हो जाएगा Al3+, ये हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम आयन। समझ रहे हैं ना, कंसेप्ट वही है जो शुरुआत में सिर्फ सोडियम में समझाया था, कंसेप्ट वही है कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में टोटल जो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना है 13, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने रह गए, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स 13 हैं, इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, तो प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसलिए 3+ हो गया बस, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेट लैंग्वेज में सीधा सीधा ये समझना है कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें उतना ही आप पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो 3+, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो 2+, बस इतना ही। उसके बाद अगला देखें इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो है ये बेहद आसान है, इसमें कुछ और नया कुछ नहीं करना है, बस यही है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, तो टेबल देखिएगा, ये आज वाला क्वेश्चन करवाया है क्लास में, अगर मैटर नॉट मैटर हो गया हो तो अभी हुआ नहीं, मैटर नॉट मैटर स्टार्ट हुआ और तुम्हारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ है। मुझे ये बता देना, वैसे ना कोवलेंट कंपाउंड सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे बता देना अगर करवाएं तो मैं भी करवा दूँगा, नोट्स में तो इंक्लूडेड है, ठीक है। मेरे हिसाब से कटा हुआ है, सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, मेरे हिसाब से कोवलेंट वाला पोर्शन आपको छोड़ देना। फिर भी अगर कहीं भी मतलब स्कूल में करवाया जाए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूँगा, ठीक है। अब देखिए मेटल एलिमेंट है, यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में दे रखा है ये, मेटल एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम इसका सिंबल यानी मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। इनका एटॉमिक नंबर इसका 11 12 13 देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 282 283 2881 2882 फिर लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ outermost electrons। मतलब outermost शब्द में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन, इसमें एक और इसमें दो। ऐसे हो गया। फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे जगह नहीं चाहिए, ऑनलाइन वालों को दिखाने को नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करा जाता है कि जो भी एक तो सिंबल यूज़ करते हैं और आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, मैंने क्या आगे एक डॉट लगा दो। इसी तरह से मैग्नीशियम के आगे दो डॉट लगा दो। इसी तरह से एल्यूमिनियम के आगे तीन डॉट लगा दो। पोटेशियम के आगे एक डॉट, ऐसे ही कैल्शियम के आगे दो डॉट। ये ज़रूरी नहीं है कि एक साथ लगाएंगे। एल्यूमिनियम के आगे जैसे तीन डॉट है, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, तो आपको जैसा मन करे वो आप लगा सकते हैं। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है जी। भाई ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है? Formation of negative ions देखिए और anions। If an element has 5, 6 और 7 electrons in the outermost shell of its atom, अगर किसी भी एलिमेंट में outermost shell में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब तो कैंची है नहीं, मैं सोच रहा हूँ वैसे ही अपने आप दूसरी वाली फ्रेंड को वो तो बता दिया। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ पुरानी बातें सोच कर हंसी आती है। कुछ भी हो तुम्हें सबसे ज़्यादा हंसी आती है। वो हंसी दिला रहा है, हंस बेटा हंस। वैसे तो हंसना अच्छी बात है, पर चलिए देखिएगा। इफ एन एलिमेंट हैज़ 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो कभी कभी आप लोगों को देख के मुझे भी हंसी आ जाती है। पढ़ा रहे हैं, पता चला हंसी आई। If an element has 5, 6 or 7 electrons in the outermost shell of its atom, then it gains or accepts electrons to achieve the stable inert gas electron configuration of 8 valence electrons and forms negatively charged ion called anion। तो वो negatively charged ion बनाता है, उसको हम anion बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम बातों को समझती है, उनको उचित मार्गदर्शन करिए। इनका मार्गदर्शन समझते हैं, टू एनलाइटन द वे, टू एनलाइटन द पाथ, रास्ता दिखाना। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल।
नॉन मेटल्स में क्या होता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन या कितने होते हैं? हाँ आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं। इनका आउटर मोस्ट शेल, एक वो बेचारा लड़का आता था, वो इधर कोने में बैठा रहता था, उसको लेकर भी कुछ बोलता रहता था ये। मतलब ऐसे जैसे जानते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ का? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मतलब जिनमें भी आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करते हैं? बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जरा देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, मैंने बता दिया। हमने क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन देखी थी कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है, तो Cl1- बन जाता है क्लोराइड आयन के बाद। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंसी होती है एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोराइड आयन, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। 2,7 आउटर शेल में 7 है। कितने हैं? 7। कॉस्मिक स्टार कौन है? नहीं, वैसे भी तुम जब इस पर आते हो उस पर भी कॉस्मिक स्टार ही लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कि एक बार किलर गेमर के नाम से भी तुमने ज्वाइन किया था क्या? अच्छा, वो किलर गेमर। विराट कुछ और था। VNM भाई गेमिंग था वो तो। VNM भाई गेमिंग है। किलर गेमर कौन था? ऑनलाइन में ज्वाइन करता था, किलर गेमर लिखा हुआ था उसमें। पता नहीं खेल कर किल ही कर डाले। हाँ, वो शायद प्रत्युष था। हाँ, प्रत्युष भी तो था, मैं तो भूल ही गया। उससे ज़्यादा तो कोई हंसता ही नहीं था। अरे बहुत हंसता था। हाँ, एक बेचारा खांसता था, उसकी खांसी पर सब लोग हंसने लगते थे। याद है वो? खांसता था, खांसता था, अरे बस वो बेचारा सहम जाता था, माइंड से हंसते थे। 2,7 आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये हो जाएगा जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उतनी ही वैलेंसी बन रहा है ना, जो जितने डोनेट कर रहा है उतनी ही वैलेंसी प्लस में। ठीक है, बाकी आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज इतना ही कर लीजिए। अच्छा भाई, संडे का ध्यान रखना, संडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को ऑफ करा था। हाँ, सुबह नहीं रखेंगे। 8 बजे 9 या 10 बजे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।